जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज एक अहम सवाल जो कि दोस्तों की तरफ से बहुत ज़्यादा पूछा गया जी कि हम ओजीडीसी में फँस गए हैं, अब हम क्या करें? पहले थोड़ा-सा हम इसकी हिस्ट्री को देखेंगे, इसकी न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे, देन फिर हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आएँगे। देखिए, पहले आप मसले को समझिए कि मसला क्या है। अगर आप ये समझते हैं कि आप ओजीडीसी में फँस गए हैं, तो आपने ये शेयर खरीदा क्यों था? अगर तो आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदा था कि जो इसके हवाले से बातचीत हो रही है और आपको उसका पूरी तरह से इल्म है या आपने वो पूरी रिसर्च रिपोर्ट पढ़ी थी जो कि ब्रोकरेज हाउस की तरफ से शाया की गई थी और मुख्तलिफ जो मीडिया की रिपोर्ट्स थी उसमें भी ये बात आ रही थी कि मुमकिना तौर पर डिविडेंड जो है वो एक अनाउंस किया जाएगा, एक बहुत बड़ा डिविडेंड होगा। देन जो है वो अपना सर्कुलर डेट जो है वो खत्म करने जा रही है गवर्नमेंट। देखिए, अगर तो आपने ये पूरी रिसर्च रिपोर्ट पढ़ी थी, अगर आपको ये पूरी खबर का पता है, तो फिर तो आपका पैनिक होना बनता ही नहीं है। फिर आप पैनिक क्यों हो रहे हैं? और दूसरी बात ये है कि अगर आपको इस रिसर्च रिपोर्ट का नहीं पता और आपको इस न्यूज़ का नहीं पता, देन आपने इस शेयर को बाय किया है, तो फिर आपका बाय करना बनता ही नहीं था। अब ये 2 अहम चीज़ें हैं स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। कि क्या आपने ये काम देखा-देखी किया या आपको बाकायदा तौर पर इसका पता था कि मुमकिना तौर पर क्या हो सकता है? अब इस पर बात करने से पहले कि ये मुमकिना तौर पर क्या हो सकता है, शेयर बाय करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, पहले मैं इस पर बात करना चाहूँगा कि जो रिसर्च रिपोर्ट्स जो हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के जो ब्रोकरेज हाउसेज़ की तरफ से शाया की जाती हैं, ये क्या होती हैं? देखिए, कानूनी तौर पर हर ब्रोकरेज हाउस के ऊपर देखिए जो वो एक काम कर रहे हैं ना, तो उस काम को जस्टिफाई करने के लिए उनकी कानूनी तौर पर ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी रिसर्च रिपोर्ट जारी करें। अब रिसर्च रिपोर्ट कितनी वैल्यूएबल होती है या इन रिपोर्ट्स के ऊपर कितना जो है वो हमें कान धरने चाहिए या कितना इनके ऊपर हमें रिलाय करना चाहिए, तो टू बी ऑनेस्ट मैं आपसे यही कहूंगा कि जितना रिलाय आप हमारी वीडियो पर करते हैं रोजाना की बुनियाद पर जो हम जो है वो तज्जिया पेश कर रहे होते हैं कि मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है, रिसर्च रिपोर्ट्स की जो अहमियत है वो इस एनालिसिस से ज्यादा नहीं होती। अगर आप उसको थंब रूल बनाकर चलेंगे कि जी फलां जो ब्रोकरेज हाउस है या किसी का नाम लेना शायद मुनासिब नहीं होगा क्योंकि तमाम के तमाम ब्रोकरेज हाउसेज ही अपनी रिपोर्ट शाया करते हैं। तो अगर आप ये कहेंगे कि जी वो फलां जो ब्रोकरेज हाउस है उसने ये रिपोर्ट शाया की और उसकी बुनियाद पर जो है वो मैं शेयर खरीद लूं, तो मेरा ख्याल है ये कोई अच्छा फैसला नहीं होता। आपने देखना होता है कि यार अगर एबीसी जो ब्रोकरेज हाउस है वो अगर अपनी रिसर्च रिपोर्ट के अंदर कुछ और कह रहा है तो दूसरा कुछ और कह रहा होगा। अब मार्केट के अंदर कितने ब्रोकरेज हाउसेस हैं, सबने अपनी रिपोर्ट शाया करनी होती है। तो क्या आप तमाम की तमाम की रिपोर्ट्स जो हैं अगर उनके पीछे भागना शुरू कर देंगे तो फिर आप स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर सकते। जिस तरह से आप यूट्यूब में मुख्तलिफ जो एनालिस्ट हैं वो अपना एनालिसिस देते हैं, आप सबका एनालिसिस सुनते हैं, रोजाना की 10 वीडियो देखते हैं, देन आप शाम को कोई फैसला करते हैं कि आपने क्या करना है। इसी तरह से ये रिसर्च रिपोर्ट भी जस्ट एनालिसिस होता है यार। आप उसको थंब रूल मानकर अगर आप कूद जाएंगे मार्केट के अंदर तो फिर वही होगा जो कि इस वक्त आपके साथ हो रहा है। एक चीज। अब दूसरी बात यह है कि अगर आपने वो रिसर्च रिपोर्ट पूरी तरह पढ़ी थी तो उस रिसर्च रिपोर्ट के अंदर क्या मेंशन था? उसके अंदर मेंशन था कि मुमकिन तौर पर कोई एक अच्छा डिविडेंड चले, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के अंदर थोड़ा सा डिजिट मुख्तलिफ था, तो हम इसको थोड़ा सा राउंड फिगर कर लेते हैं कि कोई 125 से 140 रुपए का डिविडेंड जो है वो दिया जाएगा और देन जो है वो ओजीडीसी के से जो पैसा आएगा डिविडेंड की मद में, उससे गवर्नमेंट जो है वो अपना जो सर्कुलर डेट है उसको खत्म करेगी। अब देखिए यहां से आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए थी कि ये जो बात की जा रही है ये रिसर्च रिपोर्ट कम है, बल्कि मिनिस्ट्री से जो खबर लीक हुई है उसकी बुनियाद पर यह रिसर्च रिपोर्ट बनाई गई है। अब बात थोड़ी सी समझने वाली है। रिसर्च रिपोर्ट इटसेल्फ कोई और चीज कुछ और चीज होती है और न्यूज की बुनियाद पर जो रिसर्च रिपोर्ट बना के आगे दी जाती है या अपने जो ब्रोकरेज हाउस के जो मेंबर्स हैं उनको बताया जाता है या वेबसाइट पर पब्लिश की जाती है, वो रिसर्च रिपोर्ट नहीं होती, वो तो न्यूज है। अब न्यूज और रिसर्च रिपोर्ट जब दोनों चीजें आपस में मिली तो हम ये समझे कि मामला बड़े पक्के हैं, लिहाजा हमने उस शेयर के अंदर बाइंग कर ली।
अब आपको याद होगा कि मैंने ये कहा था कि यार जिस वक्त ये शेयर जो था ये 100 से ऊपर चला गया तो फिर मैंने इसमें ट्रेड नहीं किया था। उसकी वजह क्या थी? वजह ये थी यार मैं न्यूज को पकड़ नहीं सकता, और न्यूज जो है चूंकि मेरे तक जब पहुंचेगी तो वो उसमें कोई रहेगा कुछ नहीं, लिहाजा मैं उसे विड्रॉ कर गया। खैर ये भी कोई इतनी अच्छी कोई बात नहीं है कि जी आपने न्यूज की बुनियाद पर शेयर को क्यों नहीं खरीदा, अपनी अपनी राय होती है। अब बात यह है कि अगर तो आपने वो न्यूज पढ़ी थी और वो रिसर्च रिपोर्ट पूरी पढ़ी है तो फिर तो पैनिक होने का आपको सवाल ही पैदा नहीं होता। फर्ज कीजिए आपने इसको 130 पर खरीद रखा है मिसाल के तौर पर, और ये वापस जो है वो 100 रुपए की तरफ जा रहा है। फर्ज कीजिए ये 100 रुपए ब्रेक कर जाता है, 90 रुपए पे चला जाता है, और फिर जब 90 रुपए पे जाता है देन जो है वो आईएमएफ की तरफ से अप्रूवल आ जाती है और ये 125 रुपए का डिविडेंड दे देता है या 130 रुपए का दे देता है। फिर आप क्या करेंगे? मसला ये नहीं है कि ये डिविडेंड देगा या नहीं देगा, मसला ये है कि आपके पैनिक होने की वजह ये है कि आपने देखा देखी शेयर खरीदा है। अगर तो आपने देखा देखी शेयर खरीदा है देन यू आर अ ट्रेडर। आपने ट्रेडिंग की उसके अंदर, और जब आपने ट्रेडिंग की तो फिर आपने स्टॉप लॉस का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? और अगर आपने एज ए इन्वेस्टर इसको देखा कि यार ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये मामला एग्जीक्यूट होगा, जैसा कि ये ऑप्शन मौजूद है मिनिस्ट्री के अंदर, इसके बगैर सर्कुलर डेट का खात्मा नहीं होगा, तो आप एक लंबी सोच लेकर जा रहे हैं, तो फिर पैनिक होने का क्या फायदा? फिर तो आपको पता है कि कुछ ना कुछ इसमें होगा। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि अब जो होना था सो हो चुका। सबसे पहले आप अपने आप से ये पूछिए कि आया कि ये शेयर जो था ये आपने देखा देखी खरीदा था? या वाकयातन आपने वो रिसर्च रिपोर्ट वो पूरी पढ़ी थी, वो खबर पूरी पढ़ी थी, देन आपने इसको बाय किया था? अगर तो आपने इसको देखा देखी खरीदा था तो यकीनन आपको इसमें से एग्जिट कर जाना चाहिए। लेकिन अगर आपने वाकयातन वो पूरी रिपोर्ट पढ़ के उस तफसील को देखकर ये शेयर खरीदा था तो फिर आपको इंतजार करना चाहिए, बल्कि आप इसके लेवल्स निकालिए, लेवल्स आइडेंटिफाई कीजिए, देन आप इसमें मजीद बाइंग कीजिए। कोई अच्छे लेवल आइडेंटिफाई करें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करें, और जहां पर इसकी अच्छी सपोर्ट बनती है वहां से इसको मजीद बाय करने में कोई मुजायका नहीं है। कंपनी तो कहीं भागी नहीं जा रही, कंपनी अपनी जगह मौजूद है। हर तीसरे दिन जो है ये एक्सप्लोरेशन मार रही है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बलूचिस्तान के अंदर कितनी एक्सप्लोरेशन हुई है, बाड़ी पेट्रोलियम ने भी की है, बाकियों ने भी की है, ओजीडीसी ने भी की है, तो फिर परेशानी वाली कौन सी बात है? स्टॉक मार्केट में काम करना है तो पूरी तैयारी के साथ कीजिए कि अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा, अगर वैसा होगा तो मैं वैसा करूंगा। जब तक आपके पास प्लान नहीं होता और आप सिर्फ देखा देखी मार्केट में जो शोर मचता है, आप अगर उसकी बुनियाद पर शेयर खरीदेंगे तो यकीनन आपको कोई फायदा नहीं होगा। फायदा उसी सूरत में होगा। फायदा होता क्या है? बेसिकली फायदा एक तो होता है पैसे की सूरत में, दूसरा होता है लर्निंग की सूरत में। लेकिन अगर आपने एक ट्रेड की और उससे आपको जो है वो कैपिटल गेन नहीं मिला, लेकिन उसकी वजह से आपने कुछ सीख लिया, तो वो भी एक अर्निंग है। लेकिन अगर आपने एक ट्रेड की बगैर सोचे समझे की, कोई प्लानिंग नहीं की, उससे आपको कैपिटल गेन भी नहीं मिला और उससे आपने सीखा भी कुछ नहीं, तो फिर मेरा ख्याल है स्टॉक मार्केट आपके बस की बात नहीं है। स्टॉक मार्केट जो है वो प्री प्लान का नाम है। अपने जो फैसले हैं उनके हवाले से पूरी स्टडी करने के बाद फैसला किया जाए। आपने जो फैसले हैं वो स्टडी करने के बाद किए जाएं, देन उन फैसलों को एग्जीक्यूट किया जाए। फिर उससे जो रिजल्ट निकले उसको आप अपनी आने वाली नई ट्रेड्स में, अपने आने वाली नई ट्रेड में आप उससे फायदा उठाएं। इसी चीज का नाम स्टॉक मार्केट है। और मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहा करता हूं कि स्टॉक मार्केट का कोई थंब रूल नहीं है। आपने वक्त के साथ साथ अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर सीखना होता है कि आपने माजी में क्या किया और उसका क्या रिजल्ट निकला। अब जिन दोस्तों के पास ओजीडीसी है, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। आइडेंटिफाई कीजिए कि आपने ये शेयर क्यों खरीदा था। लेकिन अगर आपने बगैर सोचे समझे खरीदा था कि उसने भी खरीद लिया, उसने भी खरीद लिया, अपर लॉक लग गया, ये हो गया, वो हो गया,
तो फिर बेहतर यह है कि आप उसमें से निकल जाइए, क्योंकि ये चीज आपको मजीद परेशान करेगी, इसलिए कि आपकी माइंड मेकिंग नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि ये शेयर ऊपर गया क्यों था और अब ये नीचे क्यों आ रहा है, और अगर ये नीचे आ रहा है तो क्या मुस्तकबिल में इसके वापसी के जो रास्ते हैं वो खुले हैं या कि वो बंद हो चुके हैं। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से जिनके पास ओजीडीसी है उनकी परेशानी का कुछ थोड़ा सा खात्मा हुआ होगा कि उन्होंने आगे करना क्या है। आखिर में सिर्फ इतनी गुजारिश जरूर करूंगा कि कोशिश ये करें कि अपना पैसा मार्केट में डालने से पहले कुछ थोड़ा बहुत मार्केट के बारे में आपको हौ नो होनी चाहिए कि ये स्टॉक मार्केट है क्या, ये काम कैसे करती है, इसमें शेयर्स का उतार चढ़ाव क्यों होता है, लोग जो है वो शेयर खरीदते क्यों हैं और लोग जो है वो शेयर बेचते क्यों हैं, न्यूज का इम्पैक्ट किस तरह से होता है, न्यूज को हमने देखना है कि वो जो है वो फंडामेंटल न्यूज है, टेक्निकल न्यूज है और किस किस्म की न्यूज है, और वो उस मुतल्लका कंपनी को या एज ए होल स्टॉक मार्केट को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।